माई सेल्फ भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास में जो स्टार्ट किया था वो हमारा टॉपिक था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ लिया था मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ लिया था क्या वॉल्यूम परसेंटेज। अब आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था अपनी लास्ट क्लास में। आई होप आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, आपका आंसर भी सही आया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले वो न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं, आप चेक कर लेना कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है बच्चों, देखो न्यूमेरिकल क्या था अपना, इफ 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम वाटर। अगर 20 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया जाता है 150 ग्राम वाटर के अंदर, देन व्हाट विल बी परसेंट W अपॉन W, यानी आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ NaOH। तो आपको NaOH का मास परसेंट इसके अंदर बताना था। अब देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास होना चाहिए। अब यहाँ पे एज ए सोल्यूट कौन है, NaOH। तो NaOH का हमें मास दिया गया कितना, 20 ग्राम। तो यहाँ पे जो मास है यहाँ पे किसका, NaOH का, NaOH का जो मास है वो कितना है, 20 ग्राम। ये हमारा क्या है, सोल्यूट है। क्या है हमारा, सोल्यूट है। ठीक है, और जो मास है किसका, वाटर का, वाटर हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। वाटर हमारा क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। तो मास है वाटर का कितना, 150 ग्राम। कितना, 150 ग्राम। तो बेटा जो मास हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन का, जो मास हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मास को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 150 इक्वल टू कितना, 170 ग्राम आपका किसका मास हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। अब आप निकाल रहे हैं इसमें क्या, मास परसेंट, कितना मास परसेंट। तो क्या था फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट यानी 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी 170 ग्राम इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 इंटू 10 200 हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। 200 में 17 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करिए जल्दी, कितना आएगा, ये 1 बार में कितना 17, 3 बचेगा 30, फिर 1 बार में कितना 17। ठीक है, 13 बच जाएगा, 13 बच जाएगा, 0 लगेगा तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 130। फिर 7 बार में कितना आपका 119 आता है। उसके बाद कितना बचेगा 11 तो 0 लगते 110, तो 6 बार में 102। आगे भी डिवाइड होएगा ये, पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले लिया हमने, काफी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास परसेंट। क्या हो गया ये हमारा मास परसेंट, किसका, NaOH का। क्लियर है बच्चों, तो किस किस का सही आया आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों मास वॉल्यूम परसेंटेज, हमने पहले पढ़ा फर्स्ट मास परसेंटेज, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम परसेंटेज, अब हम पढ़ रहे हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट जो आपका मास ऑफ सोल्यूट है, क्या मास ऑफ सोल्यूट है, उसको प्रेजेंट करता है क्या, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर क्यूब को आप 100 ml भी ले सकते हैं, क्या 100 ml भी ले सकते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका 100 ml के इक्वल होता है। तो 100 ml के अंदर प्रेजेंट जो आपका सोल्यूट का जो मास है उसको आप डिफाइन करते हैं किससे, मास वॉल्यूम
परसेंटेज से। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें तो इफ 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो कंटेन करता है 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वो कंटेन कर रहा है, देन द मास वॉल्यूम परसेंटेज विल बी 5% सॉल्यूशन। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज 5% सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 5% क्या शो करेगा कि इस सॉल्यूशन के 100 ml के अंदर 5% यानी 5 ग्राम जो आपका क्या है वो सोल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ये फॉर्मूला है परसेंट मास वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे अमाउंट क्या है सोल्यूट का? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। जबकि वॉल्यूम आपका किसमें दिया हुआ है? ml में। वॉल्यूम आपका किसमें दिया हुआ है? ml में। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या निकालेंगे? मास वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मास वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, इंटू 100 करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो हाउ मच ग्राम NaCl विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 500 ml एक्वास सॉल्यूशन ऑफ 2% मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो यहां पे आपको पूछा है कि कितना NaCl आपको रिक्वायर्ड है, कितने NaCl की आपको जरूरत है, यानी मास ऑफ NaCl निकालना है। अब NaCl यहां पे क्या है? सोल्यूट है, तो आपको क्या निकालना है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, अब ऑब्टेन 500 ml एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको 500 ml एक्वास सॉल्यूशन यानी आपको वॉल्यूम दे दिया किसका? सॉल्यूशन का। किस में दिया बेटा? ml में दिया। किस में दिया? ml में। ठीक है, तो आपको और आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना दे दिया? 2% दे दिया, यानी आपको मास वॉल्यूम परसेंट दे दिया और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया और आपसे पूछा क्या? सोल्यूट का मास पूछ लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है? गिवन। सबसे पहले जो दिया गया है वो देख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कितना दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? आपका दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। कितना दिया हुआ है बेटा? 500 ml दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है मास वॉल्यूम परसेंट। क्या दिया हुआ है बेटा? मास वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, आपको मास वॉल्यूम परसेंट दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 2%। कितना दिया हुआ बेटा? 2% दिया हुआ है आपको। मास वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है? 2% दिया हुआ है। ठीक है, तो वही आपका फॉर्मूला क्या है? मास वॉल्यूम परसेंट। मास वॉल्यूम परसेंट यानी 2 इक्वल मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है ना, अज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 500 इंटू 100 और ml में ही है, फॉर्मूले के अंदर भी ml ही था, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है। ये आपका 20 से 20 कैंसिल, 2 इंटू 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 10 ग्राम। तो आपका जो NaCl रिक्वायर्ड है वो कितना है? तो NaCl विल बी रिक्वायर्ड, NaCl विल बी रिक्वायर्ड, NaCl विल बी रिक्वायर्ड। तो NaCl जो आपका रिक्वायर्ड है वो कितना है इसमें? 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। क्लियर है बच्चों? है ना? जाग जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या करो? पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अब ये हमारा अगला, हमने मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज के बाद बेटा क्या आएगा? मास वॉल्यूम परसेंटेज के बाद आएगा पार्ट्स पर मिलियन। क्या आएगा बेटा? पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm से शो करते हैं शॉर्ट में। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है भाई? हम तो कंसंट्रेशन को ही देख रहे हैं ना सोल्यूट की,
तो पार्ट्स पर मिलियन का क्या इसमें रोल है वो देखते हैं। द वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, यानी जब भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की जो कंसेंट्रेशन है बहुत ही लो होगी, बहुत ही ज्यादा लो, लो का मतलब बिल्कुल जैसे नेग्लाइजेबल ही हो, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको आप एक्सप्रेस करेंगे किसमें, पीपीएम में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है बच्चों, इट इज द नंबर्स ऑफ पार्ट्स, ये नंबर से पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट के मास का नंबर ऑफ पार्ट्स है, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट में, सॉल्यूशन के पर मिलियन पार्ट के मास में आपको किसका मास बताना है, सोल्यूट के पार्ट का मास बताना है। अब देखो पर मिलियन के अंदर सोल्यूट का मास बताएंगे सॉल्यूशन के पर मिलियन में, तो कितना कम होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उसको आप किससे शो करेंगे फिर, पार्ट्स पर मिलियन से। किससे शो करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन, अब पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। वही जो आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला था ना, वही है, लेकिन मास परसेंटेज और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है वो बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में है, नेग्लाइजेबल है ये कह सकते हैं अपन, तो उसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, पार्ट्स पर मिलियन को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो पीपीएम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहां पे जो सॉल्यूशन का जो मास है वो सॉल्वेंट के मास के इक्वल माना जा सकता है, क्योंकि जब आपका सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट बिल्कुल नेग्लाइजेबल है तो आप उसको लगभग इक्वल मान सकते हैं, अबाउट इक्वल मान सकते हैं किसके, सॉल्यूशन के मास को सॉल्वेंट के मास के लगभग इक्वल मान सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला ये भी बन सकता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 की पावर 6। क्लियर है बच्चों। देखो अब इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन 500 ग्राम टूथपेस्ट इज 0.2 ग्राम, यानी जो आपका अमाउंट है फ्लोराइड का, किसका अमाउंट, किसका फ्लोराइड का, वो कितना है 0.2 ग्राम। कितना बेटा 0.2 ग्राम, किसके अंदर 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर। तो 500 ग्राम टूथपेस्ट आपका क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, और उसके अंदर जो आपका सोल्यूट प्रेजेंट है वो फ्लोराइड है, कितना 0.2 ग्राम। अब आप खुद देखो 500 ग्राम के कंपैरिजन में 0.2 ग्राम कितनी लोएस्ट वैल्यू हो गई, हुई नहीं हुई। तो यानी यहां पे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सोल्यूट है वो बहुत ही नेग्लाइजेबल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट तो है। तो इसीलिए यहां पे हम किसका यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए। तो व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, तो फ्लोराइड आयंस की आपको यानी सोल्यूट की आपको क्या निकालनी है बेटा, कंसेंट्रेशन निकालनी है। तो कैसे निकलेगी वो, पार्ट्स पर मिलियन से निकलेगी। तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, गिवन है ना, जो दिया गया है वो पहले तो लिख लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। गिवन, तो गिवन क्या है अपने को, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, कितना गिवन है, सोल्यूट हमारा क्या है, फ्लोराइड है 0.2 ग्राम, कितना 0.2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है कितना, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है कितना बेटा, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, टूथपेस्ट है, ठीक है, तो टूथपेस्ट है सॉल्यूशन, तो टूथपेस्ट कितना है, सॉल्यूशन हमारा 500 ग्राम,
क्या है बेटा ये 500 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है इसके लिए, तो ppm निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो ppm निकालेंगे कैसे, मास ऑफ सोल्यूट यानी 0.2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ग्राम इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू 10 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने जमा दिया, मास ऑफ सोल्यूट कितना 0.2 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ग्राम इनटू 10 की पावर 6। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही नहीं आता, अरे आता होगा ना। ठीक है, तो यहां से हम डेसिमल हटाने वाले हैं, यहां कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 30 है, 30 से 30 कैंसिल होंगे तो 2000 बचेगा नहीं बचेगा ऊपर, 2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 2000 और नीचे अपना कितना ओनली 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 ppm। ठीक है, तो 400 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन के अंदर ये 400वां पार्ट बता रहा है अपने को। तो बेटा 1 मिलियन के अंदर मात्र 400 कितना छोटा हो गया ना। तो इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे हम, ppm का यूज करेंगे कंसंट्रेशन निकालने के लिए सोल्यूट की। आगे बढ़े, अब देखिए मोल फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन। अब देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशो, क्या पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो आपकी डिफाइन करती है, किसको डिफाइन करती है, रेशो को। किसके रेशो को, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके किसके, एक कंपोनेंट के। यानी आपके सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनमें से जो एक कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसका किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि प्रेजेंट हैं आपके किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन में आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके साथ रेशो बताता है। यानी अगर हम मान लीजिए किसका, सोल्यूट का निकाल रहे हैं, किसके साथ रेशो, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशो निकाल रहे हैं किसके साथ, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो वो किसकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगी, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। और अगर हम सोल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का किसके साथ रेशो निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो वो किसके लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, वो सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय लेटर। अब देखो ये एक्स नहीं होता है, ये थोड़ा एक्स टाइप काई होता है, क्या होता है, काई होता है। एंड ये डिनोटेड किया जाता है इस लेटर से। एंड द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल्स 1। जो सम होता है ना, देखो आपके जो सॉल्यूशन है, आप भी जानते हैं सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है, लेकिन सोल्यूट आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं। यह कहने का मतलब यह है कि उसमें जो कंपोनेंट है वो 2 से ज्यादा हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो 2 से ज्यादा होंगे या 2 होंगे, जितने भी होंगे उन सारे कंपोनेंट का जो आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, उन मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के। जैसे मान लीजिए कि आपके ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और ये हो गया आपके सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। एक इसमें से सॉल्वेंट है और एक इसमें से सोल्यूट है, कोई सा भी सॉल्वेंट और कोई सा भी सोल्यूट मान लीजिए। तो एक सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, एक सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है।
तो इसका जो इक्वल करेंगे, इसका जो सम करेंगे तो सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इससे ज्यादा अगर मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कि अगर और भी सोल्यूट प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और जितने भी सोल्यूट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जो कंपोनेंट के मोल्स हैं उनके नंबर, कंपोनेंट मतलब आप जिसके लिए भी निकालने चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का निकालना चाह रहे हैं तो सोल्यूट के मोल्स आ जाएंगे, सॉल्वेंट का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सभी कंपोनेंट के, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सबके मोल्स का सम। क्लियर है? तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक बाइनरी मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट हैं क्या, ए और बी। एक बाइनरी मिक्सचर है, क्या है बेटा, एक बाइनरी मिक्सचर है, एक बाइनरी मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट हैं क्या बेटा, ए एंड बी। क्लियर है? एक को सोल्यूट मान लीजिए, एक को सॉल्वेंट मान लीजिए। अब इनके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कौन से होंगे, एन ए एन एंड बी, और इनके लिए जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या होगी, काई ए एंड काई बी। तो अब बेटा अगर अपन इसके लिए मोल फ्रैक्शन, इसको मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करें तो मोल फ्रैक्शन किसके लिए, ए के लिए कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी, यानी ये टोटल सॉल्यूशन के मोल्स हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, और इसी तरह आप किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए मोल फ्रैक्शन, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी Na प्लस एन बी। ठीक है, और अगर आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन क्या बेटा, मोलर मास। तो इससे आप पहले, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं किसी भी कंपोनेंट के, तो आप उसके गिवन मास और मोलर मास के थ्रू पहले उसके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद आप उसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्लियर है ना? तो भैया क्लियर होना बहुत जरूरी है, हर चीज, है ना, कंसेप्ट भी तो समझ ही गए आप। आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। देखो मैंने अभी बोला था आपको, सबसे पहले ये देखो, जो मोल फ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर का और इसका कोई रिलेशन नहीं है, और कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स, और ये सॉल्यूशन के अंदर 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट में इसको विस्तारित करती है। मैं पहले भी बता चुका आपको, जरूरी नहीं कि इसमें 2 ही कंपोनेंट हो, 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को आप जरूर लिख लेना अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं हो तो। क्लियर है? तो पढ़िए, देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ें। देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, किसकी बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन को हमें क्या करना है,
इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन को हमें कैलकुलेट करना है। किसमें? इन सॉल्यूशन के अंदर कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कितना 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है उसको कंटेन करती है। यानी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर 20% आपका क्या प्रेजेंट है? इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। तो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए मास परसेंट निकालना है। अब देखो, सॉरी, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। और नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूशन के होने चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका यही है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसके आप निकाल रहे हैं, सोल्यूट है तो सोल्यूट, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको किसकी जरूरत है? नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने की? सोल्यूट के भी और सॉल्यूशन के भी। तो सोल्यूट के आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूशन के तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो यहां पे सबसे पहली बात यह है कि यहां पे सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट का तो पता ही नहीं है ना। तो बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल किसमें डिसॉल्व होगा? वाटर में तो डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। देखो, तो अज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर में बना हुआ है, तो अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कितना 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, मान सकते हैं आप 100 मानी, आप 1000 मान के कीजिए, आंसर भाई आना है, तो मैं 100 मान रहा हूं। क्लियर है? तो 100 ग्राम अगर अपन ने सॉल्यूशन माना है, तो आप बताइए इसका 20% इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, यानी 20% यानी 20 ग्राम क्या होगा? इसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। तो बाकी बचा हुआ 80 ग्राम या 80% क्या होगा बेटा? वाटर ही तो होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर आप 1000 मान लेते, इसको 1000 ग्राम मान लेते सॉल्यूशन, तो उसका 20% यानी 200 ग्राम हो जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, और 800 ग्राम आपका वाटर हो जाता। आप कैसे भी करिए, बात एक ही है। ठीक है, देखो, अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने अपने को, किसके? वाटर के भी और किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के भी, तभी हम मोल फ्रैक्शन निकालने पाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी तो हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। तो सबसे पहले उसका गिवन मास कितना है? 20 ग्राम, और उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कार्बन 12 इंटू 2 है ना, क्योंकि एक एटम का कितना होता है मास? 12। हाइड्रोजन 1 इंटू 6, एक एटम का मास कितना होता है? 6, है ना। और ऑक्सीजन के लिए एक एटम का मास होता है 16, तो इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपका जो मोलर मास आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आएगा? 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो गिवन मास कितना है इसका? 20 ग्राम, मोलर मास कितना है? 62 ग्राम। तो आपके इतने मोल आ जाएंगे किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। अब वाटर के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है, और गिवन मास हमें 80 ग्राम है ही सही। तो गिवन मास 80 ग्राम अपॉन मोलर मास 18 ग्राम, तो इसके भी वाटर के भी मोल्स आ जाएंगे अपने पास। क्लियर है? उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आए थे? ये आए थे, तो यहां रख दिया, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मोल्स मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन किसकी? इथाइलिन ग्लाइकोल की। देखो बेटा, हमसे इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन पूछी है, तो हम इथाइलिन ग्लाइकोल की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं।
इसी टाइप से हम वाटर के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है। यहां पे नीचे तो आपका क्या आएगा भाई, सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा पूरा ऐसा का ऐसा ही, लेकिन ऊपर आपके इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह किसके मोल्स आ जाएंगे, वाटर के मोल्स आ जाएंगे, तो आपका वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। और एक तरीका और है, हमने पढ़ा कि जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो बेटा इसके अंदर दो ही तो कंपोनेंट है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एक वाटर। क्या? वाटर। तो बेटा जब आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आया 0.068, तो दोनों का सम मोल फ्रैक्शन का 1 है, तो इसको 1 में से माइनस करने पर वाटर के लिए भी तो मोल फ्रैक्शन आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। तो आप कैसे भी निकालें, निकाल सकते हैं आप लोग। क्लियर है? ठीक है। पर हमसे केवल इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा था, तो मैंने आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का ही केवल लिखवाया है। अब बेटा क्या है? अब है मोलरिटी। क्या है बेटा? मोलरिटी। क्या होती है मोलरिटी? बेटा ये आप 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, वहां भी मैंने पढ़ाया 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। क्या होती है मोलरिटी? देखिए, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, किसको शो करता है? मोलरिटी को शो करता है। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका वॉल्यूम कितना हो जाए, 1 लीटर, कितना हो जाए 1 लीटर, तो आपके जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो क्या होंगे? मोलरिटी होंगे। तो मोलरिटी किसको बताती है? 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को। क्लियर है? अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे इसको? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्यों? क्योंकि आपका मोल्स, अभी अभी मैंने बताया था, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या मोलर मास। क्लियर है? मोलर मास भी कर सकते हैं आप इसको, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, बात एक ही है। ठीक है। बट देखो, मोलर मास केवल 1 मोल का मास होता है, तो मोलर मास लिखें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? तो अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो ये आपका देखो, WB मास ऑफ सोल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर है ना सब कुछ? देखो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आगे बढ़ना है बेटा जिंदगी में। जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो ही सफल होगे, है ना। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको मोलरिटी निकालना है किसकी? NaOH की। ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो कि प्रिपेयर किया जाता है डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, यानी NaOH के जो 4 ग्राम है उसको डिसॉल्व करके किसमें? इनफ वाटर में। इनफ वाटर, पर्याप्त वाटर में 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो आपको NaOH की जो है वो मोलरिटी को कैलकुलेट करना है। और क्या बनाया जाता है? 250 ml सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्लियर है? अब देखो हमें मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो बेटा, हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके? सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है हमारा? NaOH है। अब हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं गए, तो कैसे निकालते हैं? तो मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ
NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना है यहाँ पे देखो, ये हमारा ml में है, जबकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें किस में रखना है, लीटर में रखना है। तो इसको 100 से 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.250 लीटर, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब मास ऑफ NaOH हमें गिवन है कितना, 4 ग्राम गिवन है, और मोलर मास तो बेटा सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 23, 16, 39 प्लस 1 40 ग्राम। तो हमारा जो मोलर मास आएगा, मोलर मास मतलब एक मोल का मास किसके, NaOH के, तो कितना 40 ग्राम रख देंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.4 m। ये मोलरिटी आ गई किसकी, NaOH की। अब बेटा ये थोड़ा सा एक नोट है छोटा सा, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो अभी हमने जो मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा, अकॉर्डिंग टू मोलरिटी फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी मोलरिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, मोलरिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और देखिए आप, PV इक्वल टू nRT आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, PV इक्वल टू nRT है आपका। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपका जो V है वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, टेम्परेचर के। अब देखो जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा तो मोलरिटी तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्लियर है? तो अगर आपका मोलरिटी अगर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, टेम्परेचर के भी तो हो जाएगी। यानी अगर आपका मोलरिटी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बोल रखा बेटा यहाँ पे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, मोलरिटी जो होती है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो मोलरिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी ना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसके साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। तो कुल मिला के आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा लास्ट अपना जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में जो लास्ट है वो है अपना मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और मोलैलिटी क्या होती है इसको ध्यान से समझना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। अगर हमें इसको क्या कर दूं 1 kg कर दूं तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में प्रेजेंट
सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मोलेलिटी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर है? तो अब मोल्स वही वाली बात हो गई, अगर आपको मोल्स नहीं दिए तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, जिस भी कंपोनेंट के मोल्स निकालने आपको, तो m इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? मोलेलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हम सोल्यूट के मोल्स निकाल रहे हैं, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपका मास ऑफ सोल्यूट क्या है? WB, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है? MB, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपका? WA, किसमें? केजी में। मोल केजी इनवर्स से इसकी क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान रखना, जागते रहना और बोर्ड पे देखते रहना। ठीक है ना? तो बेटा अब देखिए, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। आपको एथेनोइक एसिड के 2.5 ग्राम की क्या निकालनी है बेटा? मोलेलिटी निकालनी है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन में। तो बेटा आपका सोल्यूट तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो जाएगा जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा यहाँ पे आपको 75 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट जो आपका 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड है उसकी आपको क्या निकालनी है? मोलेलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलेलिटी। तो मोलर मास आपको सबसे पहले चाहिए। क्यों चाहिए? कि बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है, ये अभी अपन ने पढ़ा था। तो बेटा सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वो कैसे निकलेगा अपना? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट से। तो सबसे पहले तो हम यही निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता हो तभी तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी एथेनोइक एसिड ये निकल जाएगा। कार्बन इसमें 2 हैं, 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 4 है, 1 इंटू 4, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं तो 16 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है मास? 16, एक हाइड्रोजन एटम का 1 और एक कार्बन का 12। तो ये हमारा 60 ग्राम मोल इनवर्स, 60 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास आ गया एथेनोइक एसिड का। अब मोल्स निकालने हैं आपको। ठीक है, तो मोल्स निकालने किसके? आपको मोल्स निकालने आपको एथेनोइक एसिड के। तो गिवन मास कितना है इसका? 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना है? 60 ग्राम पर मोल। तो ये आपका इसका मोल्स आ जाएंगे किसके? एथेनोइक एसिड के। इसको सॉल्व करके तो आपके पास मोल्स आ गए एथेनोइक एसिड के। अब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं किसको? मोलेलिटी को एथेनोइक एसिड की। तो जो आपका बेटा जो मास है बेंजीन का वो आपका देखो किस में दिया हुआ है? 75 ग्राम में दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका मास किस में होना चाहिए? सॉल्वेंट का केजी में होना चाहिए ना। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 75 ग्राम को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -3। क्या केजी में कन्वर्ट हो गया? 75 ग्राम। तो देखो बेटा जो मोलेलिटी है एथेनोइक एसिड की, मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन का मास रखेंगे केजी में। तो ये आपके मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड क्या आया था? 0.0417 मोल आए थे। ठीक है, अपॉन 75 इंटू 10 की पावर -3। तो 75 तो यहाँ रह जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 यानी 1000 बन जाएगा। तो ये सॉल्व होने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 0.556 मोल पर केजी। ये आपकी मोलेलिटी आई किसकी? एथेनोइक एसिड की। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आज
यहां तक हमने पढ़ा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा।